बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलेंगे चकवाल का, जहाँ पर चकवाल मोटरवे पर हादसे का वाकया पेश आया। एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल के करीब मोटरवे M2 पर नीला इंटरचेंज के नजदीक तेज रफ्तारी के बायस डबल कैबिन गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो गया, जिसके बायस गाड़ी बेकाबू होकर रोड डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार एक मुसाफिर शदीद जख्मी, जिसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद पीछे आने वाली 3 से 4 गाड़ियां भी आपस में टकरा गई। ताहम खुशकिस्मती से कोई भी जानी नुकसान न हुआ। जराये के मुताबिक मोटरवे पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी और ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी। जिला इंतजामिया ननकाना साहब की जानिब से भी ईद सफाई ऑपरेशन क्लीन अप कर लिया गया। जवार डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असलीम अख्तर राव, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर जिले अफसरान ईद के तीनों आयाम सफाई ऑपरेशन की निगरानी में सरगर्म अमल रहे। डिप्टी कमिश्नर ने जिला के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर सफाई टीम्स की कारकर्दगी के बारे में दरियाफ्त किया। शहरियों ने हुकूमत पंजाब जिले इंतजामिया और सफाई टीम्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। सीओ जिला कौंसिल, सीओ म्यूनिसिपल कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज ऑफिसर समेत LWMC के अफसरान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ईद उल अजहा के मौका पर तारीख में सफाई कैसे इंतजाम नहीं देखे, शहरों को साफ रखने का सहरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और जिले इंतजामिया को जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान के मुताबिक ईद पर सफाई के मिसाली इक़दाम किए गए। जिला भर में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए सैनिटरी वर्कर्स ने जांफशानी से काम किया। बताया गया कि जिला की सफाई सुथराई के लिए 1355 सैनिटरी वर्कर्स, 584 रिक्शों और ट्रक्स का स्क्वाड तैनात था। जिला ननकाना साहब में ईद के तीनों अयाम में मजमूई तौर पर 6430 टन अलायशर कूड़ा उठाया गया। रावलपिंडी का रुख करते चले, जहाँ पर सुपरवाइजर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर कैश इनामात तकसीम किए गए। सैयद एजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से साफ सुथरा पंजाब के सुपरवाइजर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर कैश इनामात की तकसीम। सूबाई असेंबली पंजाब के हल्का PP10 की 19 यूनियन काउंसिल्स में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की अलायशें उठाने और सफाई के लिए मुकर्रर RMWC के सुपरवाइजर्स के वर्कर्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर पार्लियामेंट सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज ने कैश इनामात तकसीम किए। ये तकरीब मुस्लिम लीग नून के मर्कजी सेक्रेटरीट सहाल चकली रोड रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। तकरीब में चौधरी मोहम्मद इदरीस, चौधरी यावर हयात, चौधरी हुब अली, चौधरी तनवीर, चौधरी मोहम्मद अली अल प्याल समेत इलाका भर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रुक करते चलें जब नशर फरोज का जम पर कमसन बच्चे पर तशद्दुद करने का वाकया पेश आया। गुलाम हुसैन चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक मछियानी टाउन MP मुमताज चांडियो की करप्शन से पर्दाफाश करने पर मुमताज चांडियो के तनख्वाहदारों का कमसन बच्चे मोहसिन चांडियो पर हमला। जवाबदार मसरूर चांडियो जो कि एस्ट्रो रसूख रखने वाले और मुमताज चांडियो के कहने पर सफेद को काला और काले को सफेद करने वाले हैं, इनके चर्च पर हमला किया गया, जिन्होंने मुझे पहले भी कई बार धमकाया है कि सच लिखोगे तो तुम्हें अजियतें तकलीफें भुगतनी पड़ेंगी, आपका और आपके बच्चों का जीना हराम कर देंगे। मैं कहता हूँ कि अवाम के हकूक की जंग लड़ते लड़ते मेरी जान भी चली जाए तो अवाम पर कुर्बान है, अवामी हकूक को लुटने नहीं देख सकता। मेरे खिलाफ पहले भी कितने ही झूठे मुकदमात मुमताज चांडियो के कहने पर बनाए गए, मगर मुखालिफिन को अल्लाह के करम से बुरी शिकस्त नसीब हुई है। झूठे मुकदमात से डरने वाला नहीं हूँ, डटकर मुकाबला करूंगा। अहमदाबाद में KP नर्सेज एक्शन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एहतजाज और धरने को जारी रखने का फैसला किया गया। मुझे तफसीलात सुना लेते हैं हमारे नुमाइंदा तनवीर एवाम से। हाँ जी बिल्कुल। KP नर्सेज जो एक्शन कमेटी है उसने प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये कहा है कि गुज़िश्ता इजलास के दौरान नर्सेज को दरपेश चैलेंजेस, हुकूमत का गैर संजीदा रवैया, नर्सेज की इज्जत वक़ार, अलहदा डायरेक्टोरेट AIP नर्सेज रेगुलाइजेशन, MTA नर्सेज के मसाइल, स्टूडेंट और इंटर्न जो नर्सेज के मसाइल हैं, और इसके अलावा स्केल वाइज HPA नर्सेज शार्टेज है, ओवरसीज़ जो नर्सेज हैं उनके मसाइल, पब्लिक सर्विस कमीशन में ज़ेर अल्तवा तकर्रियाँ, इसमें सैदुल टीचिंग अस्पताल की MTI हैसियत पर तहफ़्फ़ुज़ात और प्रमोशन के मसाइल पर भी मुश्तमिल एजेंडा जो है वो कई मरतबा तहरीरी शक्ल में जमा कराया गया है। उनका कहना है कि 12 बार तवज्जो दिलाने के बावजूद नर्सेज के नुमाइंदों को टाइम न देने की वजह से हम मजबूर होकर सेक्रेटरी हेल्थ ऑफिस पेशावर के अहाते में एहतजाजी धरना देंगे। सारे सूबे के नर्सेज बरोज़ मंगल बमोरखा 17 जून सुबह 10 बजे पेशावर हेल्थ सेक्रेटरीट पहुँच जाएंगे और अपने हकूक़ की जंग के लिए किसी भी
जो कुर्बानी है उससे दरेग नहीं करेंगे। जी। इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस के सामने जारी एहतजाज वफाकी वजीर की यकीन दहानी पर खत्म हो गया। इरफान उमर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस के सामने सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की यकीन दहानी पर खत्म। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने वफाकी सेक्रेटरीट के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन ने मुतालिबात के हक में एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे से वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने मजीद कहा कि सरकारी मुलाजमीन के रेगुलराइजेशन समेत दीगर मसाइल के हल के लिए भी काम जारी। वफाकी वजीर ने कहा हमें तनख्वाहदार तबके के मसाइल का बखूबी अंदाजा है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की यकीन दहानी पर मुलाजमीन ने एहतजाज पर अमन तौर पर खत्म कर दिया। रुक करते चैलेंज बुलेटिन में अब चढ़ोई का थाम पर जंगल में अचानक आग भड़क उठी। राजा अनीब असलम की रिपोर्ट के मुताबिक सराह क्रॉस से चढ़ोई रेस्ट हाउस के करीब जंगल में आग। देखते ही देखते आग ने जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। महकमे जंगलात को इतला मिलते ही ऐसे में चंद फर्द शनास सिपाही, रेंज ऑफिसर राजा महमूद खान, फॉरेस्ट ऑफिसर राजा साजिद गार्ड चौधरी अंसर अवाम की मदद के लिए पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की। असिस्टेंट कमिश्नर चढ़ोई नजाकत हुसैन चौधरी पटवारी रियासत भी हमरा अमला फील्ड में मौजूद रहे। मुलाजमीन महकमा जंगलात के नौजवानों ने शदीद गर्मी में आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें की और सराह क्रॉस के नौजवानों ने भी खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने अपनी आने वाली नस्लों का हक बचाया। हरुणाबाद थाना फकीरवाली में कम उम्र बच्चियों को हिरासत करने का मामला, पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद के नवाही इलाका थाना फकीरवाली की हदूद में कम उम्र बच्चियों को हिरासत किए जाने के वाक़े पर जीपीओ भावल नगर कामरान असकर ने नोटिस लेते हुए मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलते ही मुतल्लिका थाने की टीम ने फौरी कार्रवाई की और कलील वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार किया। डीपीओ कामरान असकर ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। इन्होंने मजीद कहा ऐसे वाक़यात को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुतासरा खानदान को हर मुमकिन इंसाफ फराहम किया जाएगा। जिला इंतजामिया सियालकोट की जानिब से भी ईद का ग्रैंड फायर ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक 11,857 मैट्रिक टन अलाइशों को तलब कर लिया गया। मौका पर डिप्टी कमिश्नर सबास्कर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद तफसीलात से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया ईद के तीनों दिनों के दौरान जिला भर से मजमूई तौर पर 11,857 मैट्रिक टन अलाइशें उठाई गई हैं, जिन्हें माहौलियाती तहफ्फुज़ के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए 7 मुख्तलिफ डंपिंग साइट्स पर महफूज तरीके से तलब किया गया। मजीद कहा जून की शदीद गर्मी के बावजूद सफाई अमले ने गैर मामूली जांफशानी और जज्बे से काम किया। जिला की 4 तहसीलों में 25 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए ताकि शहरियों को बर वक्त सहूलियात फराहम की जा सके। ग्रीन क्लीन अप ऑपरेशन में 4,052 सफाई वर्कर्स और 1,191 गाड़ियों और मशीनरी ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अवामी शिकायत पर फौरी रद्द-ए-अमल दे दिया गया। सुथरा पंजाब प्लेटफॉर्म पर मौसूला 1,495 शिकायत, जबकि स्पेशल ब्रांच की 294 शिकायत का भी बर वक्त अजाला किया गया। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सफाई अमले के लिए फीकस 10,000 रुपए के इनाम का ऐलान का खैर मकसद करते हुए इसे हौसला अफजाई का बेहतरीन कदम भी करार दिया। खैरपुर नाथन शाह का रुख करते चले, जहाँ पर एमएनवी ड्रेन पुल तबाह होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुर्बान अली भुंगियो की रिपोर्ट के मुताबिक तमीरशुदा पुल के तबाह होने से सैकड़ों देहातों के लोगों का शहरों से राब्ता मुनक़ता, मरीज हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहे। सैकड़ों देहातों को कुकर दादू, हैदराबाद, कराची, लाड़काना और पंजाब के शहरों से मिलाने वाला एमएनवी ड्रेन पर बना हुआ पुल गुज़िश्ता 6 महीनों से आमदरफ्त के काबिल नहीं रहा। रोजाना वहाँ से गुजरने वाले सैकड़ों लोगों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। लोग मोटरसाइकिल हाथों में उठाकर पुल को पार कर रहे हैं। रात के वक्त वहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल है। कार और जीप के गुजरने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सैकड़ों मरीज हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पा रहे। मालूम नहीं कि पुल की मुरम्मत की जिम्मेदारी किसकी है। क्या वफाकी हुकूमत ये काम कराएगी या सिंध हुकूमत? ताहाल ये तय न हो सका। यहाँ के सैकड़ों देहातों के रहायशियों जान मोहम्मद बब्बर, हाजी खान बब्बर, अली मोहम्मद लशारी और दीगर ने हल्का के MNA, MPA समेत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पुल की तामीर का काम शुरू कराया जाए। नौशहरा फिरोज की यूनियन काउंसिल नूरपुर के रहायशियों के साथ बेमाना सलूक किया जाने लगा। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक गांव नूर मोहम्मद बुखारी के रहायशियों के साथ बेमाना सलूक कहा जा रहा है कि हल्का MPA मुमताज चांडी और MNA जुल्फकार भन की हदूद में आता है। इस नहर का बजट कई मरतबा आ चुका, मगर ठेकेदार यासीन चांडी और मुमताज चांडियों की मिली भगत से कागजी कार्रवाई तक ही महदूद होकर रह गया। मंसूबे के लाखों रुपए हड़प कर लिए गए। इलाका मुकीनों की तकलीफ का एहसास किसी को नहीं। इलाके के रहायशियों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। यहाँ लीडर्स या पार्लियामेंट में अवामी खिदमत की कस्में खाकर कहते हैं कि अवामी खिदमत में कोई गफलत नहीं बरतेंगे, मगर
इधर तो अवामी हकूक की धज्जियां उड़ाती जाती हैं। NN 24 न्यूज़ एचडी से बात करते हुए अनवर अली और मोहम्मद खान लुगारी और दीगर ने कहा कि इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें कहाँ गायब हैं, जो आज हम 50 साल पुराने पाकिस्तान वाली अजियतें भुगत रहे हैं। आला हुकाम से गुजारिश करते हुए कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी की हद खत्म हो चुकी, हम किस हद से तकलीफ से दुचार हैं, किसी को कोई एहसास नहीं। मौलवी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके नहर के ऊपर पुल बनवाया जाए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ एचडी, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।